एक जंगल में टुन्नी चिड़िया अपने पति चीकू कौवा के साथ रहा करती थी। उनकी शादी को पूरे 2 वर्ष बीत चुके थे, पर अब तक उनकी कोई संतान नहीं हुई थी। एक दिन टुन्नी चिड़िया अपने पति चीकू कौवा के पास आकर कहने लगी, सुनिए ना, ये कैसा दुर्भाग्य है। शादी के 2 वर्ष बीत चुके हैं, पर अब तक अपने बच्चे नहीं हुए हैं। मुझे रह रह कर ये बात खाई जा रही है। मैं क्या करूँ? मैं भी अपने बच्चे चाहती हूँ, मुझे भी माँ बनना है। मैं अपने बच्चों को अपनी गोदी में उठाकर उनके साथ खेलना चाहती हूँ। जंगल में रहने वाली सभी पक्षियाँ मुझे बांस बांस कहकर मेरी मजाक उड़ाती हैं। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। चुप हो जाओ टूनी, क्या ऐसे रोने से अपनी किस्मत बदल जाएगी? जैसा भगवान ने अपने किस्मत में लिखा होगा अपने साथ वही होगा ना। क्या हमारे हाथ में कुछ है? यूं जब चीकू कौवा और टुन्नी बात कर ही रहे होते हैं, तभी उनके यहाँ छोटू तोता आई। बड़े दिनों बाद अपनी दोस्त छोटू तोता को देखकर टुन्नी को बहुत खुशी होती है और टुन्नी उससे कहती है, अरे छोटू, तुम यहाँ, तुम्हें यहाँ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने सुना है कि तुम्हारी बेटी हुई है। मैं तुमसे मिलने आना ही चाहती थी, पर वक्त ही नहीं मिल पाया। तुम यहाँ अपनी नन्ही सी गुड़िया को छोड़कर आई हो, तो जरूर कोई खास बात होगी। वैसे खास बात तो कुछ नहीं है। दरअसल हम अपनी बेटी का नामकरण करना चाहते हैं। छोटू की बात पूरी हुई भी नहीं थी कि टुन्नी बोली, हाँ हाँ, मैं समझ गई, बहुत अच्छे से समझ गई। अपनी बेटी के नामकरण में भला मेरी खास सहेली टुन्नी कैसे नहीं आएगी? यही सोच रही हो ना तुम? मुझे लेने आई हो ना तुम? भला मैं क्यों नहीं आऊंगी दोस्त? चलो, मैं भी तुम्हारी बेटी को कब से देखने के लिए तरस रही हूँ। यूं बहुत खुश होती हुई टुन्नी ने कहा तो छोटू को उसकी बात पर बहुत गुस्सा आया। अब जरा रुकेंगी भी या बोलते ही जाएंगी? मैं यहाँ तुमसे क्या कहने आई हूँ, ये जाने बिना बोले ही जा रही हूँ। किसने कह दिया तुम्हारे बिना मेरी बेटी का नामकरण नहीं होगा? मैं तो तुमसे ये कहने आई थी कि गलती से भी मेरे घर के आसपास मत आना। वो इसलिए क्योंकि शादी के इतने वर्ष बाद भी तुम मां नहीं बन पाई हो। तुम एक बांझ हो। तुम ये सोच भी कैसे सकती हो कि इस शुभ अवसर पर मैं तुम्हें नेवता देने आऊंगी? कृपया जब तक ये शुभ कार्य संपन्न न हो जाए तो मेरे घर के आसपास भी मत आना। ये कहकर छोटू वहाँ से चली गई। छोटू के किए इस अपमान की वजह से टुन्नी बहुत दुखी होती है। टुन्नी को दुखी होते उसके पति चीकू कौवा ने देख लिया। टूनी, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, किसी की भी ऐसी बातों को तुम अपने दिल पर मत लो। भगवान अच्छे से जानते हैं कि किसको कब और क्या देना चाहिए। इसलिए मुझे तुम्हारा इस तरह दुखी होना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। और कोई मेरे बारे में ऐसा बोलती तो मैं बुरा नहीं मानती, पर मेरी खुद की सहेली छोटू तोता ने ये बात कही है। मैं सह नहीं पा रही हूँ। आप ही कहते रहते हो ना, सब कुछ भगवान के हाथ में होता है। आज मैं उन्हीं भगवान से पूछती हूँ कि मुझे कोई संतान क्यों नहीं दे रहे हैं। टुन्नी तुरंत घर से निकलकर एक मंदिर चली गई। हे भगवान, मुझसे ऐसा क्या गुनाह हो गया है? हर दिन मैं आपके मंदिर में आकर आपकी पूजा करती हूँ ना, फिर भी आप भला मुझे ऐसे तकलीफ क्यों देते हो? ये रो रो कर टुन्नी वहीं बेहोश होकर गिर पड़ी। अचानक भगवान से एक रोशनी निकली जो सीधा जाकर टुन्नी के पेट में समा गई। कुछ महीने यूं ही बीते। एक दिन पता चला कि टुन्नी गर्भवती है। ये खुशखबरी सुनते ही चीकू कौवा और टुन्नी की खुशी का ठिकाना नहीं था। जिस दिन ये बात पता चली थी कि टुन्नी गर्भवती है, चीकू कौवा ने उसे पैर जमीन पर नहीं रखने दिया, उसकी इस तरह ध्यान रखता। कुछ दिनों बाद प्रसव का समय आ गया। टुन्नी को अस्पताल ले जाया गया, पर वहाँ का दृश्य देखकर सभी अचंभित रह गए। टुन्नी और चीकू कौवा के पूरे 7 बच्चे हो चुके थे। अस्पताल के कर्मचारियों के साथ साथ चीकू कौवा भी आश्चर्यचकित हो गया था। अगले 2-3 दिनों तक टुन्नी अस्पताल में ही थी। फिर अपने 7 बच्चों को लेकर टुन्नी घर आ गई। टुन्नी ने 7 बच्चों को जन्म दिया है, ये बात पता चलते ही छोटू तोता तुरंत टुन्नी से मिलने टुन्नी के घर आई। तब टुन्नी ने छोटू तोता से कहा, दोस्त, मैंने एक बार में ही 7 बच्चों को जन्म दिया है। हो सकता है भगवान ने इतने सालों से मुझे जो दर्द दिया है ये उसके बदले दिया हो। यूं टुन्नी ने मुंह तोड़ जवाब दिया और उस दिन के बाद टुन्नी अपने 7 बच्चों के साथ एक खुशहाल जीवन बिता रही है।